हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है हमारे पुराने ब्लॉग का कंटिन्यूएशन होगा। हमने पिछले ब्लॉग में पढ़ा था कि यूनिटरी मेथड, जिसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम डायरेक्ट के क्वेश्चंस नहीं लेकिन इनवर्स वेरिएशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन मैंने यूनिटरी मेथड की भी उस दिन आपको बताई थी। एक ऐसा मेथड जिसमें अननोन टर्म को फाइंड करना, किसी भी एक अननोन टर्म को बहुत सारे नोन टर्म्स में से किसी एक अननोन टर्म को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही टर्म को हमें फाइंड करना होता है। मैंने ये भी बताया था कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। अब सबसे पहले बात आती है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको दिक्कत हो डायरेक्ट में तो आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। एक बहुत छोटा सा जिस्ट दूंगी आपको डायरेक्ट वेरिएशन का, एंड टुडेज टॉपिक विल बी इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, दैट इज योर डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इस तरह के वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स इनवर्स वेरिएशन। दूसरी चीज जो होती है वो इनवर्स होती है। इनवर्स मतलब उल्टा, नाम से ही है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। विद द इंक्रीज इन वन, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी। मतलब अगर हमारी ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमारी जो दूसरी वाली क्वांटिटी है वो घट जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सी एन एग्जांपल। एक हमारा छोटा सा फार्म है जिसमें कि कुछ फार्मर्स वर्क करते हैं। जो फार्मर्स है, हमारे पास 10 फार्मर्स हैं और वो उसी काम को 6 डेज में 5 डेज में वाइंड अप कर देते हैं। अगर हम फार्मर्स को बढ़ा देंगे तब भी क्या वो काम सिर्फ 6 डेज में ही एंड अप होगा? नहीं। अगर फार्मर बढ़े तो काम खत्म होने के लिए और कम दिन लगेंगे। अगर 10 थे, 10 से हमने 20 कर लिया, तो जो काम 10 दिन में खत्म होता था, जो काम 6 दिन में खत्म होता था, वो हमारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से, फार्मर्स के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ डेज जो है घट रहे हैं। तो ये जो इनवर्स होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, दैट इज नोन एज योर इनवर्स वेरिएशन। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक घर में कुछ फूड मटेरियल है जो कि 10 दिन चलता है और हमारे पास 5 लोग खाने वाले हैं, तो 10 दिन आराम से अगर हमने लोग बढ़ा दिए, अगर द पीपल हु आर ईटिंग द फूड दे गो फ्रॉम 5 to 10, वो 5 से 10 लोग हो गए खाने वाले, तो भी क्या वो खाना हमारा 30 डेज ही चलेगा? नहीं, फिर वो खाना हमारा कम दिन चलेगा। तो क्या हुआ, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है। इस तरह के प्रोसेस को हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। नाउ आई थिंक कि आपको डायरेक्ट और इनवर्स का डिफरेंस समझ में आ गया है। नाउ आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इनवर्स वेरिएशन समझ सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो, अब स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 32 मेन, अगर 32 मेन जो है उसी काम को खत्म करते हैं, 32 मेन हैं और वो पीस ऑफ वर्क को 45 डेज में एंड अप करते हैं, तो देन हाउ मेनी डेज विल 15 मेन कंप्लीट द वर्क। अब कह रहे हैं अगर हमने मेन को कम कर दिया, 32 से 15 कर दिया, काफी कम कर दिया, तो तब भी क्या हमें 45 डेज ही लगेंगे? नहीं, हमारे जब मेन कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, तो दिन हमारा बढ़ जाएगा। तुरंत हमें डिसाइड हो गया कि यहाँ पे जो है इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, एक के घटने से दूसरा हमारा बढ़ रहा है। मेथड आई हैव टॉट यू। सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द यूनिट। तो इसमें सबसे पहले यूनिट है 32 मेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन, और दूसरा है 45 डेज, यहाँ पे हमने लिख लिया डेज। जब मेन हमारे 32 हैं, men are 32, then days are 45. Then in how many days की बात हो रही है, अननोन टर्म को x मान लिया, will 15 men की जगह 15 आ गया।
कंप्लीट द सेम वर्क। इनवर्स वेरिएशन है, ये सेम रहेगा, ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब ये पलट जाएगा। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस विल बी 32 अपॉन 15 इक्वल टू 45 अपॉन x। 45 अपॉन x ना लिख करके इसको उल्टा लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। इनवर्स नाम से ही समझ में आता है कि हमारा इसका उल्टा करना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इट विल बी x अपॉन 45। अगर आपने इसको 45 अपॉन x लिख लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होगा, सोल्यूशन के मेथड्स गलत हो जाएंगे। तो इनवर्स हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जो हमारी अननोन क्वांटिटी जो भी होगी उसके साथ हमें इनवर्स कर देना। अगर 45 अपॉन x आ रहा है तो उसको हमें x अपॉन 45 कर देना। बाकी सिंपल मेथड सेम जो हम डायरेक्ट वेरिएशन के लिए करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। दिस विल बी 15 इंटू x इक्वल टू 32 इंटू 45। x की वैल्यू पता करनी है। इट विल बी 32 इंटू 45 अपॉन 15। 15 3 जा 45 एंड 32 3 जा इट विल बी 96। यूनिट होगी डेज, क्योंकि दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब लोग घटे 32 से 15 हो गया तो हमारा डेज क्या हुआ? 45 से 96 हो गया। इनवर्स वेरिएशन हुआ, एक के बढ़ने से दूसरा घट गया, लेकिन यहाँ पे दूसरे के घटने से पहला वाला बढ़ गया। जब लोग घट गए, मैन घट गई, मैन पावर घट गई, तो हमारे नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व। एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन हम इनवर्स वेरिएशन करें तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 45 अपॉन x की जगह हम इसको लिखेंगे x अपॉन 45। रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम, जैसे आपने डायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा। कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, वो इनवर्स वेरिएशन है। तो जो अननोन क्वांटिटी जहां पर भी होगी वहां पर हम इनवर्स कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। द ओनली दिस थिंग यू हैव टू डू, और बिल्कुल इजीली एंड सिंपली यू विल गेट योर आंसर। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल इसके बाद देती हूँ, जो किसी और जिसको थोड़ी बहुत डाउट्स रह रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सो जस्ट लुक एट विद अवर अनदर एग्जाम्पल। ओके, अब क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कैंप, एक कैंप है, देयर आर इनफ फूड फॉर 200 सोल्जर्स। हमारे पास टोटल 200 सोल्जर्स के लिए खाना है फॉर 30 डेज, जो कि 30 डेज तक 200 सोल्जर्स वो खाना 30 डेज तक बड़े आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, इशू। नेक्स्ट क्या हुआ? इफ 400 मोर सोल्जर्स, पहले से ही 200 थे, 400 और आ गए, 400 मोर। जब 400 मोर होंगे तो टोटल 600 हो गए हमारे पास। अब टोटल वी हैव 600 सोल्जर्स। देन इन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट? अब वही खाना कितने दिन और चलेगा? चीजों को समझो। 200 सोल्जर्स थे, बहुत आराम से 30 डेज तक वो खाना चलने वाला था उस कैंप में। 400 सोल्जर्स और आए तो 200 प्लस 400 600 सोल्जर्स हो गए। अब पूछ रहे हैं, अब आप ये बताओ कि अब हमारे पास वो खाना 30 डेज के बजाय कितने दिन और चलेगा? सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा वेरिएशन हो रहा है। इनवर्स है, क्योंकि लोग बढ़े हैं तो खाना घटेगा। हमने डिसाइड कर लिया कि ये एक इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन होगा, सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, सिर्फ एक छोटा सा इनवर्स करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले जो है सोल्जर्स हो गए, जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में SOL लिख सकती हूँ, और ये हमारे डेज हैं। तो जब हमारे सोल्जर्स 200 थे तो वो खाना हमारा 30 डेज तक चलने वाला था। जब हमारे सोल्जर्स 400 मोर हो गए, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 400 लिख देंगे, बट ध्यान रखो 400 मोर हुआ है, मतलब 200 में 400 और, तो टोटल हमारा 600 होगा। प्लीज टेक केयर कि आप 400 ना लिखें, 400 लिखने से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, अब ये 200 है, सोल्जर्स हमारे 600 हैं। 200 थे तो डेज 30 होते थे, 600 हो गए तो कितने डेज होंगे?
वी आर गोइंग टू टेक इट एज x डेज अननोन टर्म को। ये डायरेक्ट है एरो, ये इन्वर्स करना है इसलिए इसका एरो हम चेंज कर देंगे। लिखने का तरीका 200 अपॉन 600 इक्वल्स टू x ऊपर और 30 नीचे, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी द सेम, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ हमारा इसी फेज में होना था जो हमने कर दिया। नाउ इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 30 इक्वल्स टू x इंटू 600। स्टेप क्या होगा, ये नंबर एज इट इज लिख दिया जाएगा, x यहाँ पे रहेगा और 600 यह नीचे चला जाएगा। एंड 3 10s are 30। अब बचा हमारा 10। 200 में 600 3 बार गया एंड 3 10s are 30, तो आंसर आया 10 days। तो इजिली यू कैन मेक आउट कि जब सोल्जर्स 600 हो गए तो जो खाना 200 सोल्जर्स में हमारा 30 डेज चलने वाला था वही खाना हमारा 10 डेज में खत्म हो गया। तो व्हाट वी हैव सीन, एक के बढ़ने से दूसरा घट गया। सो दिस इज योर इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन का मेथड भी सेम है दोनों के लिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, इनवर्स होने पे हमें जो अननोन क्वांटिटी वाला टर्म है उसको हमें इनवर्स कर देना, उसको हमें पलट देना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो यू विल फाइंड हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है then please make sure that you are going to like my channel and subscribe my channel, और मैं मोटिवेट होती रहूँगी और इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूँगी। So make sure that you are going to like my channels. Thank you.